कभी भी फ्रैक्चर को डील करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है ये कैसे पता लगता है? जो जैसे सपोज यहाँ पे मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेन होगी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी मेरे को। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ हो रही होगी, इमोबिलिटी हो रही होगी, मैं इस चीज़ को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रही है तो मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। ये कुछ साइंस हैं जो तुम देखोगे और तुम पता लगेगा हाँ फ्रैक्चर हो सकता है भाई, है ना। दूसरी चीज़ क्या होगी, डिफॉर्मिटी दिख रही है, जैसे ये सीधी दिख रही है, हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये ऊपर हो जाए। हम देखते हैं ना डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। तो जब वो नॉर्मल अलाइनमेंट से डिफॉर्म हो जाए, ये ऊपर चल जाए या ये नीचे चल जाए ऐसा, तो डिफॉर्मिटी दिख रही होगी तुम्हें। ठीक है, एक है स्वेलिंग, यहाँ पे सोजिश आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये अगर चार चीज़ें दिख रही हैं तो तुम सस्पेक्ट करते हो हाँ फ्रैक्चर हो सकता है। फिर इसको डील कैसे करना है वो समझते हैं। तो यार कोई भी फ्रैक्चर डील करना हो तो उसमें 3 फेज होते हैं। फेज 1 में इमरजेंसी केयर होती है कि इमरजेंसी में तुम, अब इमरजेंसी में 2 चीज़ें होती है, ध्यान से सुनना। एक चीज़ हो सकती है यार, हो सकता है रोड साइड में तुम प्रेजेंट हो, है ना, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे देख रहे हो तुम। ठीक है, बाहर हो, पार्क में हो, ठीक है, वहाँ पे किसी का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तुम वहाँ पे देख रहे हो, एक वो सिनेरियो। एक सिनेरियो है तुम डॉक्टर हो और हॉस्पिटल में एक बंदा आ रहा है, वो भी तो इमरजेंसी में आ रहा है फ्रैक्चर लेके, तो वो भी एक इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी केयर में 2 टाइप सिनेरियो होते हैं, सुनना। एक तो होता है कि भाई रोड साइड है, एक हो सकता है कि तुम्हारा पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ठीक, फेज 2 जो होता है, फेज 2 में क्या होता है, डेफिनेटिव केयर होता है, यानी उसको ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, ओटी में ले जाना होता है, ओटी में चीज़ें करनी पड़ती है, हमें इंटरवेंशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ कहाँ पर आती है, डेफिनेटिव केयर में आती है। और थर्ड फेज जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वो है रिहेबिलिटेशन, जिसमें फिजियोथेरेपी आती है। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है ना, कोई जो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन बन गया उसको रिलीज करवाना है, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, इतना बात नहीं करेंगे हम बेसिकली इन 2 एस्पेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब इंटरवेंशन लेना है दैट इज डेफिनेटिव केयर, ओटी में जाना है ना। और जब इमरजेंसी, सबसे पहले इमरजेंसी से शुरू करते हैं, तो देखते हैं अगर रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो गया है या पार्क में एक्सीडेंट या कहीं पे भी हो गया है तो पहले क्या करना है तुमने। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है राइस। सबने ये चीज़ याद कर ही लेनी है कि राइस क्या चीज़ है। आर से होता है रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब क्या है, इमोबिलाइज करना है जो भी पार्ट है। जैसे सपोज ये पार्ट मेरा फ्रैक्चर है तो इसको इमोबिलाइज करना है, यानी कुछ स्टिक लूंगा, अम्ब्रेला लूंगा। मैंने तो इवन ये देखा कि एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट था, है ना, मैंने क्या किया था, उसमें जो न्यूज़पेपर होता है उसको बहुत ज़्यादा अगर तुम मोड़ोगे एक बार फिर उसको फोल्ड करोगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसको भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो ये देखो, तो हम वुडन प्लैंक मिल रहा है वो लगाओ, बैम्बू स्टिक मिल रही है, अम्ब्रेला मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उसको जो स्टेबल रख सकता है उसको स्टेबल कर दो। ठीक है, तो ये हिलेगा नहीं, इसको ही हम बोल रहे हैं रेस्ट। आर से क्या है, रेस्ट। असल में वो क्या चीज़ है, इमोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आई से इमोबिलाइजेशन नहीं है, आई से क्या है, आइस। जो स्वेलिंग हो रही है, सोजिश आ रही है, उसमें आइस लगा सकते हो ताकि वो स्वेलिंग ना रहे इतनी, है ना। दूसरी चीज़, एक और चीज़ कर सकते हो तुम, कंप्रेशन भी दे सकते हो। कंप्रेशन क्या, क्रेप बैंडेज होती है, उसको बांध दिया कर तो वो भी स्वेलिंग को काफ़ी हद तक कम कर देती है। स्वेलिंग क्यों कम करना चाह रहे हैं हम, स्वेलिंग इसलिए कम करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पे एडिमा ना बने, ब्लड सप्लाई बनते रहे, क्योंकि कहीं पे भी स्वेलिंग होगी तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करने लग जाती है धीरे धीरे, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो फुट है या कोई भी पार्ट है वो धीरे धीरे नेक्रोसिस में पहुंचने लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रेप बैंडेज बांधेंगे। तीसरी चीज़, सॉरी चौथी चीज़, एलिवेशन करेंगे। देखो अब इसको समझो, एलिवेशन पार्ट है ये देखो, तो एलिवेशन से फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे ये हार्ट है, देखो यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के लेवल से हम ऊपर ही रखेंगे चीज़ों को, जैसे ये देखो। तो इससे क्या होता है, एक चीज़ तो स्वेलिंग कम होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ी कम पहुंचेगी, क्योंकि देखो ऊपर जाना है ना ब्लड को, तो कम पहुंच रही, तो उससे क्या हो, स्वेलिंग कम होती है, ताकि जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा ना हो। तुम समझो, एक एक आदमी को खड़ा है, कोई खड़ा है ना, तो क्या होगा, जब ब्लड नीचे जाएगा, ब्लड 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 जब नीचे जा रहा है तो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा तो स्वेलिंग करता है ना। तो इसलिए लिम्ब एलिवेट करवाते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और पेन भी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, हीलिंग भी फास्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या करेंगे, एलिवेशन करेंगे। जैसे हाथ में लगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथ में लगी, मैं लेटा हूँ तो मैं इसको थोड़ा ऊपर रखूँगा, जैसे चेयर में बैठा हूँ तो मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है, ऐसे रखूँगा। तो एलिवेशन का ये, तो राइस सबको याद होना चाहिए कि भाई कोई भी रोड साइड है या कहीं बाहर है हम, तो राइस याद रख लिया, रेस्ट, आइस, बताओ आगे, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज तुम इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे पहुँचो, तो क्या क्या करना है। तो देखो, तुम वो चीज़ करोगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। पहले देखो एयरवे है, बोल पा रहा है या नहीं, है ना। ब्रीदिंग देखो, सांस ले पा रहे हैं या नहीं, है ना। सर्कुलेशन देखो, ठीक है, सर्कुलेशन की फ्लूइड लेवल क्या है ना, नहीं है तो 2 IV बोर सेट कर लो अपनी, है ना। और तुम इन्फ्यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्रिस्टोलाइड्स इन्फ्यूज़ करनी होता है, ठीक है। स्टेबल करो पेशेंट को, पहले ये वाइटल स्टेबल होने चाहिए, इसलिए तो इनको वाइटल्स बोला जाता है। वाइटल्स हमेशा स्टेबल करो पहले, उसके बाद इंटरवेंशन लेना शुरू करो। क्या करोगे उसके बाद, जो राइस होता है ना उसके बाद शुरू होता है,
ठीक है। सबसे पहले तुम हाथ नहीं लगाओगे, स्प्लिंट नहीं लगाओगे, तुम फ्रैक्चर नहीं देखोगे जब तक तुम्हारा ABC सही नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक उसमें सिनेरियो में तुम कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है। सब लोग क्या बोलेंगे कि फ्रैक्चर सही करने लग जाएंगे, स्प्लिंट लगाएंगे, नहीं, पहले ABC देख लो, उसके बाद आगे चलना। ठीक है। तो स्प्लिंट लगाओ। ठीक है। एनाल्जेसिस दो, दर्द हो रही है उसको, है ना, दर्द से मुक्ति चाहिए, उसको थोड़ा कम करना है उसको, है ना, तो एनाल्जेसिस इन्फ्यूज करवा सकते हो, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। ये तो हम क्लोज की बात कर रहे हैं ना, ओपन फ्रैक्चर की बात करूंगा मैं, एक वीडियो है, सर्च मारना उसमें, है ना, अभी तुम्हें मिल जाए, अभी साथ साथ में सर्च मार के उसको डाउनलोड लगाना है, नेक्स्ट वो देख लेना, बहुत मस्त है। ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं क्लोज फ्रैक्चर ही मिल रहा है, हो सकता है ओपन हो, है ना। ओपन का मतलब क्या होता है कि वो टूटा और उस सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में आ गया हड्डी, वो ओपन होता है। रेडियोग्राफ करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो पहले तुमने स्टेबल किया, ABC किया, उसके बाद तुमने स्प्लिंट विंट लगाया, एंटीबायोटिक्स दी, ठीक है ना, थोड़ा खतरे से बाहर है, फिर तुम क्या करो, रेडियोग्राफ करने ले जाओ, फ्रैक्चर जहाँ पे उसको देखो, है ना, कौन सी साइड में कहाँ है, कितने हैं, ये सब देखेंगे। ठीक। अब ये चीज़ होगी कि हमने इमरजेंसी में कैसे किया। तो फेज़ 1 क्या था, इमरजेंसी मैनेजमेंट। फेज़ 2 क्या था, डेफिनेटिव केयर, जिसमें हम इंटरवेंशन लेते हैं। इंटरवेंशन क्या होता है, OT में उसको शिफ्ट करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि ये जो फ्रैक्चर है, देखो ये जो फ्रैक्चर है, इसको कैसे सही किया जाए, है ना। अगर तो ये ज़्यादा कम्युनिकेटेड नहीं है, ज़्यादा टुकड़े नहीं हुए, तो इसको सिंपल अगर जोड़ सकते हैं हम, तो ट्रैक्शन दे के वहीं पे जोड़ सकते हैं, तो वैसा जोड़ेंगे। पर OT में जोड़ना है, और जनरल एनेस्थीसिया ऐसे नहीं भाई, फ्रैक्चर में कभी भी ऐसा मत करना कि तुम वहीं पे, है ना, बेड में ही तुम क्या करने लग जाओ, उसको जोड़ने लग, नहीं, OT में ले जाना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है उसके बाद ही। ठीक है। बोलते हैं ना क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन भी तभी करना है जनरल एनेस्थीसिया में, ये बात याद रखना। और जैसे ये है, इसमें ज़्यादा ही खराब हो रखा है, तो तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, कट लगा के ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें स्क्रूज प्लेट वैसे वैसे लगानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम ओपन रिडक्शन। देखो अब समझो फेज़ 2 क्या होता है, तो इसमें डेफिनेटिव केयर करनी है। डेफिनेटिव केयर क्या होती है कि सबसे पहले हम अलाइनमेंट सही करेंगे। ठीक है। अलाइनमेंट मतलब जैसे ये ऊपर नीचे हो गया, तो पहले इसको सही करेंगे। दूसरा उसको जैसे सही कर दिया तुमने, अब तो उसको बहुत देर तक इमोबिलाइज करके रखेंगे, हिलाएंगे नहीं उसको, ताकि ये वहीं पे टिक जाए। ठीक है। और थर्ड में हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन प्रिजर्व करने में कोशिश करेंगे, है ना, ताकि वो उंगली हिलाना शुरू कर दे। समझे। अब देखते हैं, ऐसे ऐसे समझाऊंगा ना भाई, वो नहीं आता, आज बनाऊंगा तहलका ऑमलेट, वो वाला। तो क्लोज रिडक्शन देखो, क्लोज रिडक्शन क्या था, मैंने तुम्हें पहले बताया, क्लोज रिडक्शन क्या है, ऐसे नहीं कि ठीक है क्लोज है, तुम कुछ नहीं कटवट नहीं कर रहे, ओपन नहीं कर रहे, है ना, बट ये मतलब नहीं है कि तुम बेड में ही लग जाओ। तुम क्या करो, तुम उसको जनरल एनेस्थीसिया दो, पहले OT में शिफ्ट करो प्रॉपर, फिर तुमने देखो नॉन सर्जिकल है बट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है। और इमेज इंटेंसिफायर भी रखना है, जैसे तुमने देखो C-आर्म होता है, एक्सरे, वो साथ साथ देखते चलते हैं, अच्छा सही बैठ रहा है, हाँ अब ट्रैक्शन लगा दिया, अब कीजिए, ऐसे ऐसे तुमने करना है। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन, क्यों, तुमने कट नहीं लगाया, ओपन नहीं किया। ओपन रिडक्शन क्या चीज़ है, ओपन रिडक्शन है कि तुमने देखो बकायदा ओपन किया, देख रहे हो तुम, ओपन किया, फिर तुम देख रहे हो यहाँ पे, जैसे तुमने क्लीन किया, ये सब है ना दिखा रहे, क्लीन किया, फिर तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये प्लेट लग गई। ठीक है। प्लेट लग गई, और यहाँ पे देखो स्क्रूज आ गए लास्ट में, तो ऐसे प्लेट एंड स्क्रूज लगा के ड्रिल करती है, तो ये है ओपन रिडक्शन, कट करके ओपन। फिर क्या होता है, अब तुम्हारी ये सेट हो गया, उसके बाद तुमने क्या करना है, इसको काफ़ी देर तक इसको पोजीशन में रखना है, इमोबिलाइज करके रखना है। सेट हो गया ना, अब उसको हिलाना नहीं है भाई, मैंने सेट किया तो हिलाना नहीं है अब इसको। ठीक है। तो इमोबिलाइज कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, फॉर यूनियन, है ना, ताकि माल यूनियन ना हो, गलत जगह ना लगे, ये सब चीज़ें, है ना। तो इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं हम, तो एक है कि भाई इंट्रामेडुलरी नेल डाल दी तुमने, ऐसे अंदर नेल डाल दी, ठीक है, वो इमोबिलाइजेशन। दूसरा क्या तरीका है, एक्सटर्नल फिक्सेटर, बाहर, ये देख लो बाहर लगा है, दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेटर। एक्सटर्नल फिक्सेटर में इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना। और ओपन, अगर जैसे मैंने बताया था ओपन फ्रैक्चर है, बाहर आ गया, तो उसमें इन्फेक्शन चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसमें क्या प्रेफर करेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर, ये याद रखना, तब मैं बताऊंगा, है ना, पर अभी भी याद रख लो कि एक्सटर्नल फिक्सेटर कम चांस होते हैं इन्फेक्शन के, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। और इंटरनल फिक्सेटर में तो अंदर बाहर से सब सही दिख रहा है तुम्हें, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बाहर में लगा है, मशीन जैसी लगी है, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन। और अगर कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है इंटरनल फिक्सेटर है, जैसे इंट्रामेडुलरी नेल। फंक्शन प्रिजर्व करना है, और बस यही है ना, डेफिनेटिव केयर खत्म हो गया। लास्ट में क्या था कि फिजियोथेरेपी वाला, है ना, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये दो चीज़ें दिमाग में रखो, इमरजेंसी केयर कैसे करनी है, डेफिनेटिव केयर में क्या क्या चीज़ आती है, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ओपन फ्रैक्चर है तब क्या करना है। ठीक है। डाउनलोड कर ली होगी, उसको देखना है।